हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। एक वैकेंसी आउट हुई है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। ये वैकेंसी अगर आप देखते हैं तो किसके लिए? असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। किस डिपार्टमेंट में आई है? पंचायती राज इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट में है, जिसके कि आप कहें तो ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट है इनका, उसमें आई है। इसमें कितनी वैकेंसीज हैं? तो अगर आप देखें टोटल 63 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 21 विमेंस के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है ना। इसमें जनरल कैटेगरी की है 33 वैकेंसी, SEBC कैटेगरी में 6, SC में 11 और ST कैटेगरी में 13 वैकेंसीज हैं। देखा जाए तो इसमें अगर मैं बात करता हूं तो 12 मार्च से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे, 12 अप्रैल तक। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। अभी 12 मार्च से इसकी एप्लीकेशन मतलब हो जाएगी शुरू, आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, इसमें जो एज है वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। इनका कहना यह है कि आपकी कम से कम आयु 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 38 साल होनी चाहिए। यानी कि उनका कहना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1986 से पहले की नहीं होनी चाहिए, सॉरी, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, 1 जनवरी 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद ये कहते हैं कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ये सिविल के लिए वैकेंसीज हैं सिर्फ, नंबर 1। नंबर 2, इसमें डिप्लोमा वाले अलाउड नहीं है। इसमें मेथड ऑफ सिलेक्शन ये है कि आपका पहले एक प्री एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा और फिर इसमें एक वाइवा टेस्ट यानी कि एक इंटरव्यू टेस्ट भी है। इसमें अगर मैं बात करता हूं जो प्री एग्जामिनेशन है उसके अंदर देखें तो 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना। 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक, उसके बाद ये कहते हैं कि भाई 0.25 मार्क्स, मतलब एक सही आंसर देते हैं तो +1 और गलत आंसर देते हैं तो 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। 25% एक का 0.25 भी होता है। फिर उसके बाद आप अगर प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसके अंदर 2 पेपर होंगे मेंस के अंदर। ठीक है ना। दोनों पेपर 300 मार्क्स के होंगे। 300 नंबर के पेपर के अंदर अगर आप देखते हैं पहले, ठीक है ना, जो ए पेपर है वो जनरल स्टडीज का है। उसके अंदर बेसिक साइंस भी आपसे पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी 300 नंबर का। उसके बाद जो दूसरा पेपर है मेंस में ही होगा, दूसरा पेपर भी साथ ही में उसी दिन, ठीक है ना, वो सिविल इंजीनियरिंग पर बेस्ड होगा। इसके अंदर अगर आपसे देखा जाए तो 300 मार्क्स से फिर से सवाल पूछे जाएंगे और इसके बेसिस पर फिर आपको फाइनली अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 75 मार्क्स का होगा। और उसके बेसिस पर फाइनली आपकी एक मेरिट लिस्ट बुलाई जाएगी। उस मेरिट लिस्ट के में अगर आपका नाम आ जाता है तो फाइनली आप DV के लिए जाएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। अब यहां पर ये बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो उसमें अभी आप इन्होंने यहां पे क्लियरली तो नहीं लिखा है ऑल्दो, लेकिन प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन ये कहते हैं दिस रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन कटक। ठीक है ना। इट में ऑल्सो भी हेल्ड इन भुवनेश्वर, बालासोर, बहरमपुर और संबलपुर के अंदर भी हो सकता है, इनका कहना यह है। तो वो आपका एडमिट कार्ड के अंदर आपका मेंशन किया जाएगा। एलिजिबिलिटी ये है कि ऑल इंडिया के स्टूडेंट, मतलब आप कहीं के भी स्टूडेंट हो सकते हैं ऑल इंडिया में, लेकिन इनडायरेक्ट तरीका है कहने का। इन्होंने एक चीज और लिखी है और हर बार अपने नोटिफिकेशन में लिखते हैं, कोई नई बात नहीं है। कहते हैं कि आपने उड़िया पढ़नी और लिखनी और बोलनी आनी चाहिए और साथ के साथ जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपने उड़िया लैंग्वेज पढ़ी है। जैसे हम 10th में हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, हमारे सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि हिंदी में तेरे इतने मार्क्स थे, इंग्लिश में इतने थे ना, ऐसे ही उड़िया। तो ये एक मतलब इनडायरेक्ट तरीका है। ठीक है ना। लेकिन ऑल्दो देखा जाए तो भाई इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स के अंदर लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर आता है, तो उस हिसाब से लॉजिकल है थोड़ा सा, लेकिन इतना भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे और भी स्टेट हैं जिसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स काफ़ी ईजिली अलाउ किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बैरियर हमें तोड़ना होगा, लेकिन इस पे क्या कैसे किया जाए कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं, इसके अंदर आगे हम बढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। हाउ टू अप्लाई, कहां पे जाके अप्लाई करना है? opsc.gov.in पर जाके अप्लाई करना। अच्छा, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ठीक है ना। शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक, जहां पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक हो, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। ओके। और फिर उसके बाद आ जाते हैं, ये डेडलाइन जो है वो 12 अप्रैल है, तो उससे पहले कोशिश करिए अप्लाई करिए। अच्छा, इसका सिलेबस भी इसके साथ साथ यहाँ पर अटैच किया गया है। प्री एग्जामिनेशन का ये सिलेबस है जिसमें 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपका इसके अंदर देखिए ये भी दिया हुआ है कि भाई 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है। 1.5 घंटे का पेपर है। फिर मेंस का जो पेपर उसमें जनरल स्टडीज 300 मार्क्स का, उसमें क्या क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस। क्यों पूछना चाह रहा है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा भैया। एई बना रहा है, रॉकेट इंजीनियर बना रहा है। ठीक है ना। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, वेरी नाइस।
ठीक है ना। फिर आपका जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट 2 है उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन जो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इंडियन कल्चर, ठीक है ना। फिर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया कवरिंग पूरा यहाँ पे ब्रेकअप भी दिया गया है, ठीक है ना। फिर जियोग्राफी भी है, इंडियन पॉलिटी का भी है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। फिर पार्ट 2 के अंदर सिविल इंजीनियरिंग का स्पेशलाइज पूरा ही सिलेबस दे दिया है, ठीक है ना। आप इसको चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड मेरे टेलीग्राम ग्रुप से कर लेना और उससे ऑफिशियल सिलेबस भी आप आराम से बैठकर एक बार देख लीजिएगा। फिर भी आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है अच्छी तरीके से, तो आप टेक्स्ट बुक में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके अंदर हमने एक एई फाउंडेशन क्लासेस आप लोगों के लिए चलाई हुई हैं, वो आपके इस टेक्निकल के सिलेबस के हिसाब से पूरी तरह से रिकमेंडेड है। आप उसमें बैठकर अपने इस टेक्निकल के पार्ट का पूरा सिलेबस पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। और जीए की क्लासेस भी एप्लीकेशन में चलती हैं और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी कोशिश करूंगा पूरी तरह से हेल्प करने की, राइट है। वरना टेलीग्राम पे मैसेज करके भी मुझे बता सकते हैं, अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।